एल्केन, कल यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के थे, एक का नाम था एल्कीन और एक का नाम था एल्काइन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसी को एल्केन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या है इसकी परिभाषा? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन, सी का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जिसे उदाहरण के रूप में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन आदि। तो ये रहा एल्केन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र ध्यान देने वाली चीज है CnH2n+2, मतलब कार्बन के जितने आइटम होंगे उनके ट्वाइस, जस्ट डबल से 2 आइटम बढ़ के हाइड्रोजन के आइटम होंगे और तब हो जाएगा एल्केन। यहां पर एक चीज जानना जरूरी है, जैसे अगर एक कार्बन आइटम है, उस कार्बन हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल एक कार्बन आइटम है, तो एक के लिए मीथ बोलते हैं। तो मीथ में अगर हम एन, ये जो एल्केन का लास्ट का 3 लेटर है, 3 अक्षर, इसको हम उस नंबर में अगर जोड़ देते हैं, जैसे एक कार्बन के लिए मीथ इस्तेमाल करते हैं, मीथ में एन जोड़ेंगे तो मीथेन बन जाएगा। 2 के लिए ईथ है, तो ईथ में अगर एन जोड़ेंगे ईथेन। तो यहां पर हम वो नंबर है कि अगर कार्बन का नंबर, कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसके लिए हम मीथ, 2 होने पर ईथ, 3 होने के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 है, 7 के लिए हेप्ट, आधा पा हेप्ट, 8 के लिए आक्ट। तो इस तरह से जो है ये नंबर है, कार्बन आइटम के लिए नंबर है। जिसे मान लीजिए किसी जो हाइड्रोकार्बन में केवल एक ही सिंगल कार्बन आइटम है तो उसके लिए हम मीथ का इस्तेमाल करेंगे, और एल्केन है तो उसमें एन जोड़ देंगे तो मीथेन हो जाएगा। अगर 2 कार्बन आइटम है उसमें तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 यानी ईथ इस्तेमाल करेंगे, ईथ में एन जोड़ेंगे तो ईथेन बन जाएगा। अगर कार्बन आइटम की संख्या 3 है तो 3 के लिए यहाँ पर प्रोप इस्तेमाल हुआ है, प्रोप में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन आइटम की संख्या 8 है, 8, तो उसके लिए आक्ट, आक्ट में एन जोड़ेंगे तो आक्टेन बन जाएगा। 9 के लिए नोनेन होता है, नोन बनता है, और 10 के लिए डीकेन बनता है। इस तरह से ये नंबर है, इसको आप लोगों को याद करना है। और कभी जैसे इसको हम इसलिए बता रहे हैं, मान लीजिए आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे IUPAC पद्धति
जो IUPAC सिस्टम है उसमें जो है हम कार्बनिक आइटम जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, तो इसका वहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हमने इसको बता दिया है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। अब चलते हैं हम लोग एल्केन के बाद एल्कीन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। तो उसमें से दो पार्ट हुए थे, तो एक पार्ट को हम नाम बताए थे एल्कीन और दूसरे का नाम एल्काइन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध यानी डबल बॉन्ड बोलते हैं, पाया जाता है। एल्कीन कहलाते हैं। ये एल्कीन की डिफिनेशन हुई। इनका सामान्य सूत्र जिस तरह से एल्केन का सामान्य सूत्र था उसी तरह एल्कीन का भी सामान्य सूत्र होता है। ये सामान्य सूत्र है क्या? CnH2n होता है। एल्कीन का एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं, दो एक एग्जाम्पल, जैसे हीन, प्रोपीन, ब्यूटेन आदि। ये हो गए एल्कीन के एग्जाम्पल। जिस तरह एल्केन में बताए थे कि एन जोड़ देते हैं ना, लास्ट में जो कार्बन एटम का नंबर है उसमें एन जोड़ते थे तो एल्केन बनता था। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन एटम था, 3 के लिए हमने प्रोप बताया तो प्रोप में एन जोड़े तो प्रोपेन बना। उसी तरह जब एल्कीन होगा तब हम प्रोप में इन जोड़ेंगे, एन नहीं इन जोड़ने पर वो बन जाएगा एल्कीन। जैसे प्रोप में इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन हो गया, ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन बन गया। मान लीजिए कार्बन आइटम का नंबर जो है 7 है तो 7 के लिए हेप्ट आता है और हेप्ट में इन जोड़ेंगे तो हेप्टीन बन जाएगा। इस तरह से जो है इसका नामकरण होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम इसी पर इसको रोक रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।